भारत में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की पुष्टि। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है एक मरीज। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। नमकीन पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% किया गया। कैंसर की दवा पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% की गई। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर बनी सहमति। नवंबर में होने वाली अगली बैठक में होगा अंतिम फैसला। धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी कम किया गया। 18% से घटाकर 5% किया गया। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 20 कैंडिडेट का ऐलान। रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार, सोहना से धर्मेंद्र खटाना को बनाया गया कैंडिडेट। हरियाणा के आम आदमी पार्टी चीफ सुशील गुप्ता बोले, कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। आप सांसद संजय सिंह बोले, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर तैयारी पूरी है। आपकी लिस्ट जारी होने पर बीजेपी नेता अनिल विज का तंज, आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का दावा, कैथल समेत पूरे हरियाणा में कांग्रेस की जीत तय है। जुलाना से विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ, रेलवे ने इस्तीफा मंजूर किया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, पिछले 10 सालों में विकास के बहुत काम हुए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं। चुनाव की वजह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह गाड़ियों की हो रही है तलाशी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, झारखंड की जनता गठबंधन सरकार से संतुष्ट है, बीजेपी बौखलाई है। सोर्सेस के हवाले से खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर अमित शाह ने की बैठक। सीएम शिंदे, फडणवीस और अजित पवार हुए शामिल। अमित शाह ने सीट शेयरिंग में सभी को सम्मान का दिया भरोसा। महायुति की संयुक्त बैठक करने की सलाह दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की जांच जारी, 5 सदस्यीय टीम ने की जांच पड़ताल। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एक और हफ्ता दिया। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सीजेआई ने उठाए सवाल, पूछा बिना औपचारिकताएं पूरी किए शव का पोस्टमार्टम कैसे हुआ, पोस्टमार्टम का चालान कहां है। सुनवाई के दौरान सीजेआई का आदेश, मृत लेडी डॉक्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया से तुरंत हटाई जाएं। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात सीआईएसएफ जवानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराएं। कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटे नहीं तो होगी कार्रवाई। बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष, कहा डॉक्टर्स की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हुई। सीएम ममता बनर्जी का बयान, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस्तीफे की पेशकश की थी, दुर्गा पूजा की वजह से मैंने ही रोका। सीएम ममता बनर्जी को 2 टूक, मैंने मृत लेडी डॉक्टर के माता पिता को पैसे की पेशकश नहीं की, सबूत है दिखाएं। बीजेपी का सीएम ममता पर आरोप, वो दोषियों को बचा रही है, ममता सीएम पद से इस्तीफा दें। बंगाल के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स के टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी, सोशल मीडिया पर झूठ और भड़काऊ बयान देने पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग। कोलकाता में सीपीआईएम का प्रोटेस्ट, आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर जताई नाराजगी। मऊ में पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप, सहयोगी महिला वकील ने लगाए आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स में हुए करार। कतर के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। रियाद में रूस से विदेश मंत्री से भी मिले जयशंकर, रूस भारत के संबंधों पर हुई चर्चा। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना, इसीलिए रोजगार की दिक्कतें। भारत की राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया, कहा वो संविधान पर हमले कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने राहुल के बयान पर जताई सहमति, कहा देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी चरम पर है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा बोले, राहुल गांधी पप्पू नहीं, हर मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। लगता है राहुल गांधी चीन के पैसों पर ही पलते हैं, इसीलिए चीन की तारीफ करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। गिरिराज सिंह की मांग, राहुल गांधी जैसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो विदेशों में भारत की निंदा करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस के स्वयंसेवक देश का निर्माण करते हैं। राहुल के बयान पर भड़के एमपी के मंत्री विश्वास सारंग, कहा चीन और पाकिस्तान की तारीफ करना कांग्रेस की पॉलिसी रही है। विदेशों में भारत के बारे में भला बुरा कहना, राहुल गांधी गलत राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। सीएम हिमंता का राहुल गांधी पर पलटवार, राहुल हमेशा चीन को बढ़ावा देते हैं, चीन में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की राहुल गांधी को सलाह, विदेश में नहीं देश में राजनीति लड़ाई लड़े। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभियान, पुरानी दिल्ली में चिपकाए पर्चे।
पर्चे पर छपा है QR कोड। विधेयक के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को राय देने की दी गई है सलाह। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कानून बनते ही वक्फ की सभी प्रॉपर्टी छिन जाएंगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने में जुटी हैं शैतानी ताकतें। वक्फ बोर्ड में अपने मेंबर बनाना चाहती बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। राजस्थान में भारत अमेरिका के बीच मिलिट्री ड्रिल हुई शुरू। 22 सितंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। यूपी में 69,000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट रद्द करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित दलीलें जमा कराने के लिए कहा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। 69,000 शिक्षकों के मामले पर दोहरा खेल खेले योगी सरकार। मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती को लटकाया गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को दी थी चुनौती। पूछताछ के लिए ईडी ने जारी किया था समन। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और चनप्रीत सिंह को दी जमानत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 23 सितंबर तक बढ़ी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है गिरफ्तारी। रेप के आरोपी जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 12 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में 4 आरोपियों के नाम। दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर लगाई रोक। 1 जनवरी 2025 तक रहेगा प्रतिबंध। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रहेगी रोक। मंत्री गोपाल राय बोले, वायु प्रदूषण की वजह से फैसला लिया गया है। लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 का उद्घाटन समारोह। सीएम योगी हुए शामिल। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी ने खेलकूद का विशेष ध्यान रखा है, इससे हर तबके के लोग जुड़े रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में वाहन चेकिंग और 4 पहिया गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्म के खिलाफ एक्शन। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश हुई नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। मौके से केमिकल और सफेद पाउडर मिला। ट्रैक पर सिलेंडर देख ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। फॉरेंसिक टीम, एटीएस और पुलिस जांच में लगी। कालिंदी एक्सप्रेस की घटना पर बोले गिरिराज सिंह, गोधरा जैसा हादसा दोहराने की साजिश थी। रेल हादसा कराने के लिए टूलकिट काम कर रही है। क्या ये राहुल और कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा है? गिरिराज सिंह का सवाल। एमपी के नर्मदापुरम में भी टला हादसा। रेलवे ट्रैक पर आया ट्रैक्टर, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का किया उद्घाटन। 534 पशु चिकित्सा वाहनों को दिखाई हरी झंडी। बिहार में अपराध बढ़ रहा है। अब सीएम नीतीश से प्रदेश संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव का अटैक। देहरादून में हिमालय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। मध्य प्रदेश में नए परिसीमन आयोग का गठन। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश हुए दोष मुक्त। नगर निगम अधिकारी के बैट से मारने का मामला था। मणिपुर के लैमाचन थांगबुह में पहाड़ों के पास फायरिंग। सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। इम्फाल में छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को पकड़ा। 120 किलो गांजा बरामद। दिल्ली में सीबीआई का एक्शन। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक इंजीनियर समेत 2 लोगों को पकड़ा। 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए। यूपी के हापुड़ में विजिलेंस टीम का एक्शन। जलकल विभाग के जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अयोध्या में शिक्षा विभाग के सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह हुए अरेस्ट। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बोली मायावती, अपराधी की जाति पर राजनीति हो रही है। मायावती बोली, सपा और बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई जैसे कानूनी राज के नाटक से सजग रहे लोग। मंगेश यादव के परिजन से मिले यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय। एनकाउंटर की हाई लेवल जांच की मांग की। बहराइच के बाद मैनपुरी में भी भेड़िए की दस्तक। आदमखोर ने एक किशोर पर किया अटैक। बिहार में सारण पुलिस का एक्शन। गरखा के एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा। ऑपरेशन के बाद हुई थी युवक की मौत। फर्जी डॉक्टर अजीत कुमार पुरी ने यूट्यूब देखकर पथरी का किया था ऑपरेशन। मामला बिगड़ता देख पटना किया था रेफर। पंजाब के जालंधर में स्नैच एंड ड्रैग का मामला। लुटेरों ने 400 मीटर तक लड़की को घसीटा। जालंधर पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा। घटना में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करने वालों पर एक्शन। आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सूरत में फिलहाल शांति है। अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। डीसीपी भागीरथ गढ़वी का बयान। सूरत पुलिस कमिश्नर का बयान। पत्थरबाजी और हंगामा करने के मामले में 28 लोग पकड़े गए। 3 केस दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रशासन का एक्शन। मजार के गेट पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जा करके गेट दुकानें बनाने का आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद भिलाई प्रशासन ने कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद।
मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 376, निफ्टी 85 अंक के उछाल के साथ हुआ बंद।